हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम एल्गी के हैबिट और हैबिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था कि हम एक एल्गी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम फाइकोलॉजी यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लाइक जितने भी उसमें जनरा है और जितने भी एक सिस्टमेटिक वे में पॉइंट दिए गए हैं फाइकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत, सबको एक एक करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो फाइकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत एक सिस्टमेटिक वे में टॉपिक है हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एल्गी, उसको हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एल्गी है। तो आज की इस वीडियो में हम हैबिट और हैबिटेट ऑफ एल्गी को कवर करेंगे। देखिए, इस हैबिट और हैबिटेट ऑफ एल्गी के टॉपिक में जो पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं या आपकी यूजी लेवल और साथ ही साथ आप इसे पीजी लेवल तक के भी आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो पॉइंट मेंशन किए जा रहे हैं एक अच्छे नोट्स के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ये जो नोट्स आपको दिए जाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स को दिए जाएंगे और एक अच्छे नोट्स दिए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एल्गी के हैबिट और हैबिटेट के बारे में है। देखिए, आप जानते हैं एल्गी का जो मोस्टली हैबिटेट होता है वह एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इसके अलावा भी और कुछ हैबिटेट होता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो जो और दी थी जिसमें हमने जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी के बारे में बताया था और एक वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो अगर आप ये सब वीडियोज ना देखे हों तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उन्हें आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हैबिट और हैबिटेट ऑफ एल्गी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एल्गी। देखिए, अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो एल्गी जो होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज पर पाई जाती हैं। जहाँ पर नमी पाई जाती है वहाँ पर एल्गी पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसके आधार पर जो एल्गी होती है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। देखिए, एक्वेटिक एल्गी जो होती है, एक्वेटिक एल्गी दैट मीन्स रिलेटेड टू वाटर और टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स रिलेटेड टू अर्थ। अनयूजुअल का मतलब कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो दीवारों पर पाए जाते हैं, दीवारों के फर्श पर पाए जाती हैं, और इसके अलावा कुछ एल्गी जो होती है रॉक पर, चट्टानों पर, और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़े झरनों पर या टर्टल्स के जो सेल होते हैं उसमें पाई जाती हैं, मछलियों के गलफड़ों में पाई जाती हैं। तो इस तरीके के जो हैबिटेट हैं एल्गी के, इसके अलग अलग हैबिटेट के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसे हम आगे अभी डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एल्गी आर 3 टाइप। हैबिट और हैबिटेट के आधार पर एल्गी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी का मतलब, एक्वेटिक जहाँ भी वर्ड आए आप समझिए रिलेटेड टू वाटर। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ। तो एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ। और इसी के आधार पर यहाँ पर जो अगला है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब हमने अभी आपको बताया, कुछ एल्गी दीवारों पर पाई जाती हैं और ऐसे हैबिटेट पर पाए जाते हैं जैसे टर्टल्स के सेल पर पाई जाती हैं, और अलग अलग रीजन पर, चट्टानों पर, दीवारों के फर्श पर पाई जाती हैं। तो इसे अनयूजुअल हैबिटेट पर रखते हैं। तो एक्वेटिक एल्गी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक्वेटिक एल्गी रिलेटेड टू वाटर। अब इसको सबसे पहले हम डीपली स्टडी करते हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। और हम आगे कोशिश कर ही रहे हैं, थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी वीडियोज़ को शूट करने में और एडिट करने में, तो उसे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बाकी आपको वीडियोज कंटिन्यू मिलती ही रहेगी।
तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी क्या होती है? एक्वेटिक एल्गी जो होती है वह एक्वेटिक एल्गी को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक फ्रेश वाटर एल्गी होती है, दूसरी मरीन एल्गी होती है। फ्रेश वाटर एल्गी क्या होती है? फ्रेश वाटर एल्गी ऐसी एल्गी होती है जिसे फ्रेश वाटर एल्गी में फाउंड इन पॉन्ड, पूल्स, लेक, रिवर etc। मतलब ऐसी एल्गी जो तालाब, झील आदि में पाई जाती है उसे हम लोग फ्रेश वाटर एल्गी कहते हैं। मरीन वाटर की एल्गी वो एल्गी होती है जो सी वाटर में पाई जाती है, जो समुद्री जल में पाई जाती है, उसे हम लोग मरीन एल्गी कहते हैं। एक्वेटिक एल्गी को फर्दर अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें है बेंथोफाइट्स। बेंथोफाइट्स क्या होते हैं? सम फ्रेश वाटर एंड मरीन एल्गी आर फाउंड इन अटैच्ड कंडीशन। कुछ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एल्गी जो होती है वो अटैच कंडीशन में पाई जाती हैं। जैसे इसमें कारा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया। इसमें होता क्या है कि जो एल्गी रहती है वह अटैच्ड कंडीशन में पाई जाती हैं और सबस्ट्रेटम से चिपके हुए बॉटम कंडीशन में पाई जाती हैं, यानी कि एकदम निचली सतह पर पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में। तो इसके अंतर्गत जो बेंथोफाइट्स होते हैं इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे एग्जांपल में कारा हो गए, क्लेडोफोरा हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह एक्टोफाइट्स है। एक्टोफाइट्स अगला जो है वह इपेक्टिफाइट्स है। इपेक्टिफाइट्स क्या होते हैं? दीज एल्गी आर फाउंड इन लैक्स एंड पॉन्ड्स। ये जो एल्गी होते हैं वह झील और तालाबों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे ईडोगोनियम, स्पायरोगायरा, डायटम्स, रिवेलेरिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर एल्गा। ये सब जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर एल्गी हैं जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अगला जो है वह प्लैंक्टोफाइट्स। प्लैंक्टोफाइट्स का मतलब होता है, देखिए जहाँ पर भी प्लैंक्टो का वर्ड हो जाए दैट मीन्स ये वाटर के सरफेस पर पाए जाएंगे। तो इस टाइप के जो एल्गी होते हैं दैट फ्लोट, ये तैरते रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं, इसलिए इसे प्लैंक्टोफाइट्स बोलते हैं। तो प्लैंक्टोफाइट्स के अंतर्गत ऐसे एल्गी रखे जाते हैं जो वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं। अगला जो है, और इसे प्लैंक्टोफाइट्स को दो कैटेगरीज में फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है, यू प्लैंक्टोफाइट्स और टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। तो यू प्लैंक्टोफाइट्स के अंतर्गत जैसे इस यू प्लैंक्टोफाइट्स के अंतर्गत जो रहते हैं इसमें नेवर अटैच एंड फ्री फ्लोटिंग। इसमें जो रहते हैं वो एक दूसरे में अटैच्ड नहीं होते और ना ही फ्री फ्लोटिंग करते हैं। डायटम्स और माइक्रोसिस्टिस वॉल्वॉक्स ये एक दूसरे में अटैच्ड नहीं रहते। दैट मीन्स ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं रहते। और वहीं पर जो टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स होते हैं बिगिनिंग एल्गी आर अटैच। शुरुआत में ये एल्गी अटैच रहती हैं बट लेटर बिकम डी अटैच, और बाद में ये डी अटैच हो जाती हैं और फ्री फ्लोटिंग करने लगती हैं। यानी कि पहले सरफेस से पहले जो बॉटम रीजन रहता है उससे अटैच रहती हैं, लेकिन बाद में फिर ये उससे डी अटैच हो जाते हैं और फिर ये फ्री फ्लोटिंग करने लगते हैं, फ्री होकर तैरने लगते हैं। जैसे ईडोगोनियम हो गए, नॉस्टॉक हो गए, सारगासम हो गया, रिवुलेरिया हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया। तो ये सब कुछ एल्गी हैं जो एक्वेटिक एल्गी के एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम अगली एल्गी जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगली एल्गी है वह टेरेस्ट्रियल एल्गी है। टेरेस्ट्रियल एल्गी आल्सो कॉल्ड ईडोफाइट, इसे ईडोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। फाउंड ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक सॉइल, रॉक etc। यह सॉइल, रॉक इन सब चीज़ों पर पाई जाती है। इसे फर्दर अनेक दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। तो सैपोफाइट्स में दैट मीन्स ये सरफेस एल्गी होते हैं। सैपोफाइट्स ऐसे एल्गी होती हैं जो कि सरफेस पर पाए जाते हैं। दो एल्गी विच फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल
ऐसे एल्गी जो सॉइल के सरफेस पर पाए जाते हैं उन्हें हम सैफोफाइट्स एल्गी कहते हैं। यानी कि सैफोफाइट्स एल्गी ऐसे एल्गी होते हैं जो सॉइल के सरफेस पर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग सैफोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पे वाउचेरिया, बॉट्रेडियम, फ्रेटिसेलिया, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल हैं सैफोफाइट्स की। अगला जो है वह क्रिप्टोफाइट्स है। क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत कौन से हैं? सच एल्गी अकर इनसाइड द सॉइल, ऐसे एल्गी जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। जैसे सैफोफाइट्स के अंतर्गत ऐसे एल्गी पाए जाते हैं जो सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं और वे क्रिप्टोफाइट्स ऐसे एल्गी रहते हैं जो सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनावेना हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं क्रिप्टोफाइट्स के। तो ये सब हो गए टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंतर्गत दो ही थे, एक सैफोफाइट्स और एक क्रिप्टोफाइट्स। अगला जो है वह हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एल्गी में जो अगला है वह एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट है, तीसरा। तो तीसरे में एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में पहला जो है वह लिथोफाइट्स है। लिथोफाइट्स के अंतर्गत एल्गी ग्रो रॉक एंड वॉल। हमने अभी बताया कि एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट के अंतर्गत ऐसे ही एल्गी हैं जो कि रॉक पर पाई जाती हैं, फर्श पर पाई जाती हैं और मछलियों के गलफड़ों में पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो कछुए होते हैं उनके सेल में पाए जाते हैं, जो उनकी खोपड़ी रहती है उसमें पाई जाती हैं, तो वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। तो लिथोफाइट्स के अंतर्गत तो ऐसी एल्गी आती हैं, एल्गी ग्रो रॉक एंड वॉल। ऐसी एल्गी जो रॉक यानी चट्टानों और वॉल्स पर पाई जाती हैं वो लिथोफाइट्स के अंतर्गत रखी जाती हैं, जैसे वाउचेरिया, नॉस्टॉक एंड मेनी अदर एल्गी आर फाउंड इन वेट रॉक। जो भीगी हुई रॉक रहती हैं, चट्टान रहती है, वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद जो अगला है वह हैलोफाइट्स है। हैलोफाइट्स क्या होते हैं? एल्गी अकर सैलाइन वाटर। ऐसी एल्गी जो सैलाइन वाटर में पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी एल्गी जो सैलिनिटी वाले वाटर में पाई जाती है, जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऐसी वाटर में पाई जाती है, तो उसे हम लोग हैलोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्लेमाइडोमोनास, डाउनेलिया इत्यादि जो है वह एग्जाम्पल है हैलोफाइट्स के। इसके अलावा अगला जो है वह एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी क्या होते हैं? ए ग्रो ऑन लार्जर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। ये जो बड़े एल्गी जैसे ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे बाल्बूचीट, माइक्रोस्पोरा, ईडोगोनियम आर एपीफाइट्स अपॉन लार्जर स्पीसीज ऑफ ईडोगोनियम, क्लाइडोफोरा, वाउचेरिया एंड हाइड्रोडिक्टियान। तो जो माइक्रोस्पोरा और ईडोगोनियम होते हैं ये एपीफाइट्स के ऊपर एपीफाइट रहते हैं अपॉन द लार्जर स्पीसीज। जैसे जो ईडोगोनियम क्लाइडोफोरा की लार्जर स्पीसीज होती है उसके ऊपर वे एपीफाइट रहती है। एपीफाइट का मतलब ये होता है कि वे उनके ऊपर रहते हैं, अपना भोजन लेते हैं, दाना पानी लेते हैं, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये एपीफाइट कहलाते हैं। अगला जो है वह एरोफाइट्स है। एरोफाइट एल्गी आर एरियल इन हैबिटेट। ऐसी एल्गी जो एरियल हैबिटेट में रहती है वो इसे हम लोग एरोफाइट्स बोलते हैं। फाउंड ट्रंक ऑफ ट्री, वॉल, फेंसिंग वायर, रॉक। ऐसी एल्गी जो ट्रंक पर पाई जाती है, पेड़ों के ट्रंक वाले रीजन में पाई जाती है, यानी कि ऊपरी पोर्शन पाई जाती है, जैसे वॉल हो गई, दीवार, फेंसिंग हो गई, वायर हो गई, रॉक हो गई, इन सब चीज़ों पर पाई जाती है, तो उसे हम लोग एरोफाइट्स बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है, वह इपोफेलोफाइट्स होती हैं। एल्गी आर एपीफाइटिक अपॉन लीव्स ऑफ ट्री। ऐसी एल्गी जो एपीफाइट्स होती है प्लांट की लीव्स पर, उसे हम लोग एपीफेलोफाइट्स बोलते हैं। और अगला जो है वह एपीफेलोफाइट्स। एपीफेलोफाइट्स जो होती है वह एल्गी ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री। वह प्लांट के बार्क पर यानी कि छाल के ऊपर ग्रो करती है, तो वह एपीफेलोफाइट्स होती है। एपीफाइलोफाइट्स और एपीफ्लोफाइट्स थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो है वह
ईपी जूफाइट, देखिए जू वर्ड आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड है। सर्टेन एल्गी आर फाउंड ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स सच एज टर्टल्स, मोलस्क, सेल, फ्रेश फिशेज ईटीसी। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कुछ एनिमल्स पर पाई जाती हैं, जैसे टर्टल्स हो गए, मोलस्क हो गए, उनके सेल पर, उनके कवच पर पाई जाती हैं। तो ऐसी जो एल्गी होती हैं वह ईपी जूफाइट्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगला जो है वह क्रायोफाइट्स है। क्रायोफाइट्स एल्गी फाउंड इन आइस एंड स्नो। ऐसी एल्गी जो होती हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो आइस और स्नो पर, बर्फ़ पर पाई जाती हैं, तो उसे हम लोग क्रायोफाइट्स के अंतर्गत कहते हैं। जैसे रेड स्नो, वाटरमेलन स्नो और स्नो एल्गी, पिंक स्नो। वह देखने में अलग अलग कलर की बर्फ़ के तरीके से दिखती है, लेकिन उसमें वह एल्गी रहती है। जैसे क्लाइमेडोमोनास निवेलिस, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला जो है वह सिम्बियंट और इंडोफाइट्स एल्गी ग्रो सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ अदर प्लांट। एल्गी जो है वह सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखती है दूसरे प्लांट के ऊपर, तो इसे हम लोग सिम्बियोटिक या इंडोफाइट्स के नाम से रखते हैं। जैसे सेवरल एल्गी आर इंडोफाइट्स ऑन टिश्यू ऑफ अदर प्लांट्स। एनाबेना एजोली आर फाउंड इन इनसाइड द लीव्स ऑफ एजोला। तो ये जो है वह सिम्बियोटिक या इंडोफाइट्स हैं। अगला जो है वह इंडोजूफाइट्स हैं। इंडोजूफाइट्स क्या होती है? सम एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। कुछ एल्गी जो होती है वह एनिमल के बॉडी पर पाई जाती है, तो उसे हम लोग इंडोजूफाइट्स बोलते हैं। जैसे जूएंथेला इज फाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पंज। जूएंथेला जो होता है वह फ्रेश वाटर स्पंज पर पाया जाता है। अगला जो है वह पैरासाइट है। देखिए पैरासाइट और एपीफाइट में थोड़ा सा अंतर है। एपीफाइट जो रहते हैं वह किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर रहकर वहाँ से अपना भोजन लेते हैं, लेकिन उस एनिमल या उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो उसे हम लोग एपीफाइट बोलते हैं। वहीं पर पैरासाइट जो होते हैं वहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ से फूड भी लेते हैं, भोजन लेते हैं, और लेकिन वहाँ पर उस एनिमल या प्लांट को नुकसान भी पहुँचाते हैं, तो उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। सम एल्गी पैरासाइट में है। सम एल्गी आर पैरासाइट अपॉन दी प्लांट। कुछ एल्गी जो होती है वो पैरासाइट होती है प्लांट पर। जैसे दी मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिफाइलोरिया वेरेंसिस विच काजेज द डिजीज ऑफ टी इन असम एंड नेबरिंग एरियाज कॉल्ड रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट ऑफ टी एक डिजीज होती है जो कि असम रीजन में होती है, जो कि एल्गी के द्वारा काज की जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है पैरासाइट का। अगला जो है वह फ्लेवेटिल एज। फ्लेवेटी एल्गी जो है, फ्लेवेटी एल्गी क्या है? एल्गी रैपिडली फ्लोइंग वाटर। एल्गी जो होती है वो रैपिडली फ्लोइंग करती है वाटर्स के ऊपर। जैसे यूलोथ्रिक्स अकर इन माउंटेन्स फॉल। जो यूलोथ्रिक्स होती है वो माउंटेन्स के फॉल पर फ्लो करती है। अगला जो है वह थर्मोफाइट्स है। थर्मोफाइट्स दैट मीन रिलेटेड टू हीट, यह हीट से रिलेटेड है। तो एल्गी रिपोर्टेड इन हॉट स्प्रिंग। जैसे ऐसी एल्गी जो हॉट स्प्रिंग पे पाई जाती है। जैसे टेम्परेचर कैन, ये कुछ एल्गी ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर ले जाती हैं। जैसे टेम्परेचर कैन बी टॉलरेट अप टू 70 डिग्री सेल्सियस और मोर देन। यानी कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं। जैसे ऑस्लियोट्रेसी फैमिली की जो एल्गी होती हैं वो ज़्यादातर 85 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं हैबिट और हैबिटेट के, जिसको हमने अभी भी आपको बताया। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें, जिससे आप अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।